देखो, अब हम जल्दी शादी कर लेते हैं। बहुत वक्त हो गया है, अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। मैं तुमसे दूर अब एक सेकंड भी नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, तुम तो जानते हो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे। अगर तुम मुझे अपना लोगे तो ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात होगी। फिर दोनों प्यार भरी बातें करते हैं। वहीं दूर से राजकुमारी पूनम वहां से जा रही होती है। तभी उसकी नजर मोहित पर पड़ती है और वो वहीं पर खड़ी हो जाती है। अरे, ये लड़का कितना खूबसूरत है। मैंने अपने जीवन में इतना खूबसूरत लड़का कभी नहीं देखा है। इससे तो मेरा बनना चाहिए और मैं भी इससे शादी करूंगी। लेकिन ये क्या, ये मेरा कैसे हो सकता है? अब इसके बगल में तो पहले से ये लड़की बैठी है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं किसी भी कीमत पर इसे अपना बना कर ही रहूंगी। फिर राजकुमारी पूनम परेशान होकर राजमहल चली जाती है और पूरी रात परेशान रहती है। और अगली सुबह राजकुमारी पूनम उठ जाती हैं। नहीं, बस बहुत हो गया। मैं उस लड़के के बिना नहीं रह सकती हूँ। मैंने भी सोचा कि उसका प्रेमिका है तो उसे बुला दूंगी, लेकिन नहीं, उसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। मुझे उसे अपना बनाना ही होगा। फिर राजकुमारी पूनम महल से निकल पड़ती हैं और जैसे ही गांव की तरफ आती हैं, मोहित उन्हें मिल जाता है। मुझे जल्दी से जाकर अपने दिल की बात कह देना चाहिए। फिर पूनम मोहित के सामने आकर खड़ी हो जाती है। राजकुमारी, आप मेरे सामने? क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? मैं तुम्हें कैसे बताऊं? तुम तो जानते हो, मैं जिस चीज को चाहती हूँ उसे मैं अपना बनाए बिना मुझे चैन नहीं आता है। तुम्हें पहली नजर में देखते ही मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ। देखो, मैंने तुमसे इतना प्रेम किया कि मैं कोई दासी को भी नहीं भेजी हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ, तो तुम मुझे अपना लो। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ और आने वाले समय की महारानी। माफ कीजिए राजकुमारी, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मैं पहले ही खुशी नाम की एक लड़की से प्रेम करता हूँ और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम एक राजकुमारी को मना कर रहे हो? सोच लो, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। आपको जो करना है कर लीजिए राजकुमारी, मैं अपने प्रेम को नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं उसे बचपन से प्रेम करता हूँ और आप राजकुमारी हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहो वो आपको मिल जाएगा। प्यार कोई बिकाऊ चीज नहीं है, ये हमें ईश्वर ने खुद दिया है, तो हमारा इस पर जोर नहीं चलता। नहीं, तुम्हें उस लड़की को छोड़ना होगा और मुझसे विवाह करना होगा। ठीक है, मैं इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। आपको मेरा सर कलम करवाना है तो करवा दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं अपने जीवन में अपने प्रेम को कभी नहीं भूल सकता हूँ। फिर राजकुमारी पूनम गुस्से से वहां से चली जाती है और मोहित को भूल नहीं पाती है। एक दिन राजकुमारी पूनम मन में कहती है, नहीं, मैं उस लड़के को भूल नहीं पा रही हूँ। उसने तो मना कर दिया, लेकिन उसके माता पिता वो जरूर ये सुनहरा मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। हाँ, मुझे उसके माता पिता से ही बात करना होगा। राजकुमारी पूनम अपने सैनिकों के साथ मोहित के घर पर आ जाती है, जहाँ पर विष्णु और पद्मा बैठी होती हैं। राजकुमारी, आप मेरे इस गरीब की झोपड़ी में बताइए कैसे आना हुआ? हम सबसे कोई गुस्ताखी हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। नहीं, तुम लोगों से कोई गुस्ताखी नहीं हुआ है। मैं तो बस तुम लोगों को एक मौका देने आई हूँ। सोच लो, मैं इस राज्य की राजकुमारी तुम्हारे बेटे से विवाह करना चाहती हूँ। तुम हम दोनों का विवाह कर दो, फिर तुम लोग भी राजमहल में रह सकते हो। फिर तुम लोगों की अच्छी जिंदगी कटेगी। राजकुमारी, आप कैसी बातें कर रही हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरा बेटा पहले से ही खुशी नाम की लड़की से बहुत प्रेम करता है और मैं अपने बेटे की जबरदस्ती विवाह आपसे नहीं करवा सकती हूँ। हाँ राजकुमारी, पद्मा ठीक कह रही है। मेरा बेटा बचपन से ही खुशी नाम की लड़की से प्रेम करता है और मैंने भी उसकी आंखों में देखा है।
उसकी आंखों में उसका अंधा प्रेम है। मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी। अगर तुमने मेरा विवाह अपने बेटे से नहीं किया तो मैं तुम्हें बुरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। सोच लो, आखिरी मौका दे रही हूँ। जो करना है कर लीजिए। मेरे लिए वो मेरा इकलौता बेटा है और वही मेरे लिए सारा खजाना है। अगर वही नहीं रहा तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। इसलिए मैं आपकी विवाह कभी नहीं करवा सकती। इतने में पूनम गुस्से से आग बबूला हो जाती है। सैनिकों, इसका घर तोड़ दो। अगर ये लोग सड़क पर आ जाएंगे तब इनको अक्ल ठिकाने आएगी कि राजकुमारी की नाफरमानी करने की क्या सजा मिलती है। फिर सैनिक विष्णु का घर तोड़ने लगता है। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करिए राजकुमारी। हम गरीब हैं, हम सड़क पर आ जाएंगे। कुछ तो हमारे ऊपर रहम करिए, कुछ तो रहम कीजिए राजकुमारी। लेकिन राजकुमारी पूनम नहीं सुनती और सैनिक पूरा घर तोड़ देता है, जिस वजह से विष्णु और पद्मा दोनों रोते हुए सड़क के किनारे बैठे रहते हैं। मैं तुम्हें अभी भी मौका दे रही हूँ। अगर मंजूर हो तो राजमहल अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ जाना। फिर राजकुमारी पूनम अपने सैनिकों के साथ वहां से चली जाती है। तभी गांव वाले ये दृश्य देखकर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे कितनी क्रूर है ये राजकुमारी। देखो तो बेचारे का घर तोड़ दिया। सच में ये बहुत घमंडी है। इसने जो चाहा वो करके ही रही है। अरे तुम्हारे बेटे से विवाह करना चाहती है तो तुम लोग विवाह क्यों नहीं कर देते। इसी बीच मोहित वहां पहुंचता है और अपने माता पिता को सड़क के किनारे बैठा देखकर घबरा जाता है। माँ पिताजी, क्या हो गया? आप लोग ऐसे सड़क के किनारे क्यों बैठे हैं? और ये हमारा घर किसने तोड़ा? पद्मा रोते हुए सारी बात बता देती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमारी ने हमारा घर क्यों तोड़ा? अरे वो कुछ भी कर ले, पर मैं तुम्हारा प्यार नहीं खोने दूंगा। चिंता मत करो। नहीं पिताजी, मैं आपको इस तरह सड़क पर नहीं देख सकता हूँ। मुझे उससे विवाह कर लेना चाहिए। मैं जाता हूँ और राजकुमारी से विवाह कर लूंगा, नहीं तो वो आपको और कष्ट देगी। बेटा, वो कितना भी कष्ट दे, पर मैं तुम्हारी जिंदगी उसके साथ नरक नहीं बनने दूंगी। इतने में खुशी वहां आ जाती है। ये क्या, आप सब सड़क किनारे क्यों हैं? और घर किसने तोड़ा? ये क्या हो रहा है मोहित? मुझे पूरा सच बताओ। मोहित सारी घटना बता देता है। तो इतने दिनों से तुम लोग परेशान हो और तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं मोहित? खुशी, मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। ठीक है, आप लोग पहले हमारे घर चलिए। हमारे घर में वैसे भी कोई नहीं है, तो आप लोग मेरे घर में रह सकते हो। पर बेटी, ऐसे तुम्हारे घर में रहना ठीक नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे? आप मुझे बेटी भी कहते हो और मुझे पराया भी कर देते हो। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। खुशी सभी को अपने घर ले आती है। दूसरी ओर राजमहल में राजकुमारी पूनम बेचैन होकर बैठी रहती है। अरे देखो तो, रात भी होने वाली है और वो लोग अभी तक मेरे राजमहल में नहीं आए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जाकर देखना होगा कि आखिर क्या मामला है। राजकुमारी गांव की ओर निकलती है और मोहित का टूटा हुआ घर देखती है। ये क्या, घर के पास कोई नहीं है? वो लोग कहाँ जा सकते हैं? जरूर उस लड़की के घर गए होंगे। फिर पूनम खुशी के घर पहुंचती है और सभी को हंसी खुशी खाते हुए देखती है और वो गुस्से में अंदर घुस जाती है। अच्छा, तो मैंने घर तोड़ दिया और तुम लोग यहाँ रहने आ गए। अब मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राजकुमारी, आप यहाँ से चले जाइए। मैं आपको लड़की समझकर छोड़ रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि आपका जो मन चाहे वो कर लो। ठीक है, सब कुछ इसी लड़की की वजह से हो रहा है। इसी की वजह से तुम मुझे बार बार ठुकरा रहे हो। अब देखो मैं क्या करती हूँ। फिर पूनम खंजर निकालती है और खुशी के सीने में मार देती है। खुशी वहीं गिर जाती है। नहीं नहीं, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी प्रेमिका को क्यों मार दिया? बेटी उठो। राजकुमारी, तुमने ये ठीक नहीं किया। भगवान तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा। तुमने एक मासूम की जान ले ली। अगर तुम्हारे बेटे ने मुझसे विवाह नहीं किया तो अगला नंबर उसी का होगा और तुम लोग गांव छोड़कर भागने की कोशिश भी मत करना। पूनम वहां से चली जाती है। मोहित फूट फूट कर रोने लगता है। नहीं खुशी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती।
भगवान के लिए उठ जाओ। मैं तुम्हारे